हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग नेट जेआरएफ एंड सेट के पेपर 2 कॉमर्स की बिजनेस इकोनॉमिक्स की यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स आपका कॉमर्स का यूनिट नंबर 3 है। ठीक है, आपके कॉमर्स की यूनिट नंबर 3 है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड ये यूनिट पेपर 2 कॉमर्स और पेपर 2 मैनेजमेंट दोनों के ही स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल रहेगी। ठीक है, तो आप भले पेपर 2 कॉमर्स के हैं, पेपर 2 मैनेजमेंट के हैं, या इवन आपका पेपर 2 अगर इकोनॉमिक्स भी है तो आप इस यूनिट का पूरा पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। राइट, कमिंग टू हमारा आज का 25th लेक्चर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसमें मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें हमेशा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है। भले ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है 20-30 मिनट का, लेकिन मैं मेक श्योर करूंगी कि मैं हर एक चीज को एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर विद डायग्राम्स एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इजी टॉपिक है लेकिन वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का। और वो टॉपिक क्या है? वेरिएशंस वर्सेस चेंज इन सप्लाई। ठीक है, हम देखेंगे वेरिएशंस इन सप्लाई क्या होता है, चेंज इन सप्लाई क्या होता है, उसके अंदर के सब टाइप्स क्या हैं, डायग्राम्स के साथ अच्छे से कंप्लीटली डिस्कस करेंगे सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नातानी है। मैंने अपना नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। साथ ही साथ मैंने अपना नेट इन मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र सेट को भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वॉज माई ब्रीफ बैकग्राउंड। कमिंग टू कौन कौन सी यूनिट्स कवर्ड है, अब तो एग्जाम आने में काफी कम ही दिन पड़े हैं, तो पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की सारी यूनिट्स मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दी है। आप जाइए, इन सभी की ही यूनिट्स की प्लेलिस्ट का जो लिंक है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जाइए, इन सभी यूनिट्स को 20-20, 25-25 लेक्चर एक एक यूनिट पे आपके पास अवेलेबल है। जाइए, इनको अच्छे से कवर कीजिए, पूरी यूनिट यहाँ से कवर हो जाएगी। अगर आप कवर करना चाहते हैं तो चाहिए उस चीज का भी वहां से जाके बेनिफिट लीजिए। राइट, एंड जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, उन सबके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाइए, वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, बिकॉज पेपर से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट्स आती हैं या लेक्चर से रिलेटेड कोई अपडेट्स आती है तो वो मैं आपके साथ टेलीग्राम पे जरूर से शेयर करती हूँ। तो जाइए, उस चीज़ का भी बेनिफिट लीजिए। और साथ ही साथ अगर मुझे कुछ पीडीएफ्स वगैरह शेयर करनी होती है, राइट, जैसे मैंने आपके साथ बिजनेस फाइनेंस जब यूनिट कंप्लीट किया था तो उसकी पीडीएफ शेयर की थी, इंडियन लॉजिक की पीडीएफ शेयर की हुई है, ऐसे करके मैंने बहुत सारी यूनिट्स की पीडीएफ आपके साथ शेयर की है। राइट, तो जाइए, उस पीडीएफ्स का भी वहां से जाके बेनिफिट लीजिए। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम पहले देखेंगे, सबसे पहला क्या देखेंगे हम देखेंगे वेरिएशंस इन सप्लाई। ठीक है, वेरिएशन इन सप्लाई क्या होता है? व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी वेरीज ड्यू टू चेंज इन प्राइस। जब आपकी क्वांटिटी सप्लाई में चेंज देखने को मिलता है, लेकिन सिर्फ किसके वजह से? ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। जैसे कि से फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, जैसे कि से फॉर एग्जांपल अदर फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो हमने एक लेक्चर किया था डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई का, है ना, आपको याद होगा। ऑलमोस्ट 22nd या 23rd लेक्चर था, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। राइट, हमने उस लेक्चर में बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स देखे थे सप्लाई के, जैसे कि सपोज कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया, है ना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो गया, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हो गया, ऐसे करके बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स हमने देखे थे उस लेक्चर में। राइट, तो वो सारे के सारे डिटर्मिनेंट्स आपके क्या हैं? अदर फैक्टर्स है। और इन सारे ही अदर फैक्टर्स जितने भी यहाँ पे हैं, और बाकी भी जो भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई है, प्राइस को छोड़ के वो सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे? ये सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। कैसे रहेंगे? ये सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, वेरिएशंस इन सप्लाई क्या बोलता है? जब आपकी क्वांटिटी सप्लाई में चेंज देखने को मिलेगा आपको, लेकिन ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस। सिर्फ प्राइस में चेंज होने के वजह से जब आपको क्वांटिटी सप्लाई में चेंज देखने को मिलेगा तो उसे हम कहते हैं वेरिएशंस इन सप्लाई। याद रखिएगा, वेरिएशन की खास बात क्या है? यहाँ पे प्राइस में चेंज होगा, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे प्राइस के अलावा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज, दो टाइप के वेरिएशंस इन सप्लाई होते हैं। कितने टाइप के सप्लाई होते हैं? वेरिएशंस इन सप्लाई दो टाइप के। सबसे पहला टाइप क्या है? एक्सपांशन। सेकेंड क्या है? कॉन्ट्रैक्शन।
ठीक है, एक एक करके देखते हैं एक्सपांशन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन क्या है, डिटेल में इसको समझते हैं। ठीक है, विद डायग्राम्स। कमिंग टू सबसे पहला टाइप ऑफ वेरिएशन इन सप्लाई कौन सा है, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, या जिसको आप एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई भी बोल सकते हो। आप इसको एक्सपांशन भी बोल सकते हैं, आप इसको एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, अब नाम से क्लियर है, एक्सपांशन मतलब बढ़ेगा सप्लाई, है ना। तो यहाँ पे एक्सपांशन ऑफ सप्लाई रेफर्स टू द राइज इन द क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू द राइज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। जब क्या हो रहा है, आपकी सप्लाई बढ़ रही है, किसके वजह से, प्राइस के बढ़ने के वजह से। जब सिर्फ आपकी सप्लाई बढ़ती है उसे हम कहते हैं एक्सपांशन ऑफ सप्लाई या तो एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। एक्सपांशन ऑफ सप्लाई सिंपली क्या बोलता है एज अ कॉन्सेप्ट, जब प्राइस बढ़ने के वजह से आपकी सप्लाई बढ़ जाए मार्केट में तो उसे हम कहते हैं एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। और यहाँ पे बाकी सारे फैक्टर्स प्राइस को छोड़ के सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। जैसे सपोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, बाकी जितने भी डिटर्मिनेंट्स हमने देखे थे प्राइस के अलावा वो सारे डिटर्मिनेंट्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, राइट। तो उसे ही हम कहते हैं एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, राइट। ये है आपकी एक्स एक्सिस, ये है आपकी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड, वाई एक्सिस पे क्या है, प्राइस, है ना। आप देख सकते हैं ओरिजिनली प्राइस कितना था, ओरिजिनली प्राइस था पी, तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी थी, प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाइड कितनी थी, क्यू, है ना। ये प्राइस था, ये आपकी क्वांटिटी सप्लाइड थी। जहां पे ये मीट करते हैं वो कौन सी पॉइंट है, वो है पॉइंट एम, राइट। और दूसरे तरफ हमने प्राइस बढ़ा दिया, है ना। एक्सपांशन का मतलब ही क्या था, राइज इन द प्राइस, तो प्राइस को बढ़ा दो। पी से मैंने प्राइस क्या कर दिया, P1 कर दिया। प्राइस पहले से बढ़ गया, P से P1 बन गया, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ गई, Q से Q1 हो गई, है ना। तो ऑटोमेटिकली देखिए प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ गई। तो ये रहा आपका P1, ये रहा Q1, जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट क्या बन गई, वो पॉइंट बन गई आपकी N, है ना। वो पॉइंट कौन सी बन गई आपकी, वो पॉइंट बन गई आपकी N, राइट। तो अब इस सप्लाई कर्व को अगर हम प्लॉट करेंगे तो ये रही आपकी एस एस कर्व। एस एस कर्व क्या रहती है, आपकी सप्लाई कर्व रहती है। और ये जो एम और एन के बीच का जो डिफरेंस है ये आपको दिखा रहा है एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, या जिसको आप एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई भी बोल सकते हो। सप्लाई बढ़ गई, एम से एन तक पहुंच गई, ठीक है। और एक्सपांशन ऑफ सप्लाई में क्या होता है, लीड्स टू upward movement on the same supply curve due to the rise in प्राइस। देखिए सप्लाई कर्व तो उधर की उधर ही है, सेम ही सप्लाई कर्व है, लेकिन प्राइस के बढ़ने के वजह से सप्लाई भी बढ़ गई है, इसलिए यहाँ पे कैसा मूवमेंट आ रहा है, सप्लाई कर्व में अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपको एक्सपांशन ऑफ सप्लाई में दो चीजें याद रखनी है। पहली बात, सप्लाई बढ़ेगी जस्ट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। सेकेंड चीज, सप्लाई कर्व कैसे मूव करेगी ये आपको याद रखना है, अपवर्ड मूव करेगी ऑन द सेम ओरिजिनल सप्लाई कर्व, ठीक है। आई होप आपको एक्सपांशन ऑफ सप्लाई क्या है विथ डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो टाइप है हमारा, सेकेंड टाइप ऑफ वेरिएशन इन सप्लाई कौन सा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। सेकेंड ये किसका टाइप है, वेरिएशन इन सप्लाई का, ठीक है। टाइप का नाम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना, है ना। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई रेफर्स टू द फॉल इन द क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू द fall in the price of the commodity, other factors remaining constant। यहाँ पे क्या होगा, प्राइस के कम होने के वजह से जब सप्लाई में कम हो जाती, आपकी सप्लाई कम हो जाती है, उसे ही हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। प्राइस कम हुआ, ध्यान से सुनिएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, प्राइस कम इसलिए सप्लाई भी कम, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है। बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। ये इसका एक सिंपल सा मीनिंग हो गया, एक लाइन में आप इसका मीनिंग लिख के याद रख सकते हैं, राइट। अब देख सकते हो ये आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई का डायग्राम है। ये रही आपकी एक्स एक्सिस जिसपे है क्वांटिटी सप्लाइड, ये रही आपकी वाई एक्सिस जिसपे है प्राइस, ठीक है। ओरिजिनली आपका प्राइस कितना था, P,
आपकी क्वांटिटी सप्लाइड कितनी थी, क्यू, ठीक है। फिर प्राइस घटा दिया ना, फॉल करना है ना हमें प्राइस को, तो प्राइस घटा दिया, पी से P2 कर दिया, ये देखिए प्राइस नीचे की तरफ गया ना, पी से P2 की तरफ चला गया, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी पहले से घट गई, क्यू से Q2 की तरफ चली गई, है ना। तो एक नया इंटरसेक्शन पॉइंट बना जो था पॉइंट M। पहले वाला इंटरसेक्शन पॉइंट क्या था, पॉइंट N, जहां पे P और Q मैच कर रहे थे ओरिजिनली, उस पॉइंट का नाम क्या था, वो पॉइंट थी आपकी N। और दूसरे तरफ जहां पे P2 और Q2 जो न्यू फॉल होने के बाद जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो है पॉइंट M, ठीक है। तो आप देख सकते हो M और N क्या दिखा रहा है, ये जो M और N पॉइंट है, NM, ठीक है, पहले N थी अब M पे आ गई, ये क्या दिखा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। और ये जो आपकी SS कर्व है इसको हम बोलते हैं सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व में क्या हो रहा है, आप देख सकते हो डाउनवर्ड मूवमेंट आ रहा है ना। तो देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम सप्लाई कर्व। आपको कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में क्या याद रखना है, प्राइस कम इसलिए सप्लाई भी कम, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है ऑन सेम सप्लाई कर्व, ठीक है। सेम सप्लाई कर्व पे ही सिर्फ क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। बस इतनी सी ही बात याद रखनी है, आपका काम हो गया, राइट। आई होप जो ये सेकेंड एंड लास्ट टाइप था वेरिएशंस इन सप्लाई का, ये क्लियर है, राइट। शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो वेरिएशंस इन सप्लाई क्या बोलता है, अगर मैं शॉर्ट में बोलना चाहूं तो वेरिएशंस इन सप्लाई में दो टाइप्स है ना, एक था आपका पीछे वाला एक्सपांशन और ये दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन। दोनों एक ही चीज बोल रहा था, प्राइस में चेंज होने के वजह से जब सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी उसे को हम क्या कहते हैं, वेरिएशंस इन सप्लाई कहते हैं। यहाँ पे बाकी सारे फैक्टर्स कॉन्स्टेंट रहेंगे, ठीक है। आई होप ये दोनों जो टाइप्स है ये अच्छे से क्लियर है। कमिंग टू नेक्स्ट जो है हमारा सेकेंड, एक हमने पढ़ा वेरिएशंस इन सप्लाई, अब हम पढ़ेंगे चेंजेस इन सप्लाई। पहले हम क्या पढ़ के आए, अभी तक हम पढ़ के आए थे वेरिएशंस इन सप्लाई, है ना। अभी तक हम क्या पढ़ के आए, वेरिएशंस इन सप्लाई। अब हम क्या पढ़ेंगे, चेंजेस इन सप्लाई। दोनों में फर्क क्या है ना वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। पहले चेंजेस का मीनिंग देख लेते हैं, फिर दोनों का डिफरेंस भी मैं आपको बता देती हूँ। चेंजेस इन सप्लाई क्या बोलता है, व्हेन अदर फैक्टर्स चेंज एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जब बाकी फैक्टर्स में चेंज होता है और आपका जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहता है, फिर भी बाकी फैक्टर्स में चेंज होने के वजह से जब आपकी सप्लाई चेंज हो जाती है उसे हम कहते हैं चेंजेस इन सप्लाई। चेंजेस इन सप्लाई एज अ कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि प्राइस में चेंज नहीं होगा, प्राइस बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, लेकिन बाकी किसी फैक्टर में चेंज होने के वजह से आपकी सप्लाई जब चेंज हो जाती है उसे हम कहते हैं चेंजेस इन सप्लाई, ठीक है। अब चेंजेस इन सप्लाई में भी अगेन दो टाइप्स है, ठीक है। एक है आपका इंक्रीज इन सप्लाई, सेकेंड है आपका डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। फर्स्ट टाइप कौन सा है, इंक्रीज इन सप्लाई, सेकेंड टाइप कौन सा है, डिक्रीज इन सप्लाई। इन दोनों में ना डिस्टिंग्विश क्या है ना, ये मैं आपको ना नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्टिंग्विश लेके आ जाऊंगी इसका, ठीक है, सो दैट आपको एक कंफ्यूजन की क्लैरिटी आ जाएगी। इस बार आप पूरा डिटेल में समझिए और नेक्स्ट लेक्चर में उसको रिविजन टाइप में हम डिस्टिंग्विश में देख लेंगे, ठीक है। तो चेंजेस इन सप्लाई क्या बोलता है, जब बाकी किसी भी फैक्टर में चेंज होने की वजह से आपकी ओवरऑल सप्लाई जब चेंज हो जाती है उसे ही हम कहते हैं चेंजेस इन सप्लाई। लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, जो आपका प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन बाकी किसी फैक्टर में चेंज हुआ है। से फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेटिक कंडीशंस में चेंज हो गया, इसके वजह से मैं क्या कर रही हूँ, अपनी सप्लाई चेंज कर दे रही हूँ। यहाँ से फॉर एग्जाम्पल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आ गया, उसकी वजह से मैं अपनी सप्लाई चेंज कर रही हूँ। तो कोई भी और फैक्टर अदर देन प्राइस, ठीक है। और फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई वाले लेक्चर में कराया था, अगर आपको याद हो तो। इसलिए मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि हमेशा लेक्चर्स मेरे कैसे देखिए, सीरीज वाइज देखिए, लेक्चर बाय लेक्चर देखिए, बिकॉज हर एक लेक्चर आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। अगर आपने ये लेक्चर को मिस किया है ना तो बिजनेस इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 22nd या 23rd लेक्चर रहेगा जिसमें मैंने डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई कराया है डिटेल में, तो उसको देखिए, लॉ ऑफ सप्लाई देखिए, फिर इसको देख के आइए, सो दैट आपको एक कंटिन्यूटी मिले, एक अंडरस्टैंडिंग मिले, राइट। तो चेंजेस इन सप्लाई क्या बोलता है, जब बाकी किसी फैक्टर अदर देन प्राइस, प्राइस वही रहेगा लेकिन बाकी किसी फैक्टर में चेंज होने के वजह से जब आपकी सप्लाई में चेंज हो जाती है उसे ही हम कहते हैं चेंजेस इन सप्लाई, ठीक है। अब दो टाइप की चेंजेस इन सप्लाई होती है, एक होता है इंक्रीज इन सप्लाई,
ठीक है। दूसरा है डिक्रीज इन सप्लाई, एक एक करके देखते हैं। इंक्रीज इन सप्लाई क्या है, डिक्रीज इन सप्लाई क्या है। वैसे तो नाम से ही क्लियर है डायग्राम के साथ, बट एक बार फिर भी देख लेते हैं। सबसे पहला चेंज इन सप्लाई का टाइप कौन सा है, इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई रेफर्स टू द राइज इन द सप्लाई ऑफ अ गिवन कमोडिटी ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। इंक्रीज होना है ना, इंक्रीज इन सप्लाई, नाम ही सीधा इंक्रीज है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी सप्लाई बढ़ेगी, लेकिन किसके वजह से, प्राइस के वजह से नहीं, बाकी किसी फैक्टर में कोई फेवरेबल चेंज आया है। सपोज मेरी क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी हो गई हैं, उसके वजह से मैं अपनी सप्लाई क्या कर दे रही हूँ, बढ़ा रही हूँ, तो उसे ही मैं कहूंगी इंक्रीज इन सप्लाई। प्राइस मार्केट में बिल्कुल नहीं बढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं अपनी सप्लाई बढ़ाने के लिए रेडी हूँ। क्यों, क्योंकि इसमें भी मेरा अदर फैक्टर जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशन या कोई और भी फैक्टर मेरा फेवरेबल चेंज लेके आया है, उसके वजह से जब मैं अपनी सप्लाई को बढ़ा देती हूँ एज अ सेलर, तो उसे हम कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये रही आपकी एक्स एक्सिस है ना, जो है जिसपे हम क्वांटिटी सप्लाइड दिखाएंगे, ये रही आपकी वाई एक्सिस जिसपे हम प्राइस दिखाएंगे, है ना। ओरिजिनली क्या था, ओरिजिनली देख सकते हो, ये है पी, ये है क्यू, ये है आपका प्राइस, ये है क्वांटिटी सप्लाइड। दोनों जहां पे मीटअप करते हैं वो कौन सी पॉइंट है, वो है पॉइंट एम, है ना। वो कौन सी पॉइंट है, वो है आपकी पॉइंट एम, है ना। और दूसरी तरफ ये रही आपकी सप्लाई कर्व, एसएस वाली जो कर्व है वो कौन सी है, ये है आपकी ओरिजिनल सप्लाई कर्व। फिर क्या हुआ, फेवरेबल चेंज आया, प्राइस तो वहीं का वहीं है। देखिए प्राइस तो चेंज हुआ है क्या, आप देख सकते हो, प्राइस पहले भी इतना था, आज भी प्राइस इतना ही है। जो परफोरेटेड लाइन दिख रही है, प्राइस तो अभी भी वही है, लेकिन सप्लाई बढ़ गया, क्यू से Q1 की तरफ, प्राइस उधर का उधर ही है, सप्लाई बढ़ गया, तो एक नई सप्लाई कर्व आ गई है जिसका नाम है S1 S1। ये क्या हो गया, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व हो गया, सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गई M से N पॉइंट की तरफ, है ना, और एक नई सप्लाई कर्व बन गई। द सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट ऑफ द ओरिजिनल सप्लाई कर्व। हमारी ओरिजिनल सप्लाई कर्व कौन सी थी, देखो एसएस कर्व हमारी ओरिजिनल सप्लाई कर्व थी। प्राइस में चेंज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरी सप्लाई एस क्यू से Q1 हो गई, है ना, तो एक नई सप्लाई कर्व बन गई जिसका नाम था S1, राइट। और ये कौन सा साइड है, आपके ओरिजिनल एसएस सप्लाई कर्व के राइट हैंड साइड है, राइट। तो आपको याद रखना है, इंक्रीज इन सप्लाई क्या बोलता है, राइज इन सप्लाई ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स। बाकी किसी फैक्टर में चेंज होने के वजह से जब क्या हो रहा है, आप सप्लाई बढ़ा देते हो, तो उसे हम कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। और यहाँ पे क्या होगा, राइट साइड पे आपकी सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, राइट साइड पे, ठीक है, ऑफ द ओरिजिनल सप्लाई कर्व। ठीक है, आई होप ये जो डायग्राम है इंक्रीज इन सप्लाई है, ये अच्छे से क्लियर है। कमिंग टू सेकेंड एंड लास्ट टाइप ऑफ चेंज इन सप्लाई, जो कि है डिक्रीज इन सप्लाई। अब डिक्रीज इन सप्लाई नाम से क्लियर है, जहां पे फॉल होगा सप्लाई में ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स। आपके अदर फैक्टर में कुछ अनफेवरेबल चेंज आएगा, इसलिए आप अपनी सप्लाई जब घटा दोगे, उसे ही हम कहते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। यहाँ पे बहुत जरूरी है, आपका प्राइस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। प्राइस वैसे का वैसे है, लेकिन आपकी सप्लाई घट रही है, क्यों, क्योंकि बाकी किसी फैक्टर में अनफेवरेबल चेंज देखने को मिला है। जैसे से फॉर एग्जांपल मुझे मेरे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका कॉस्ट बढ़ गया है, ठीक है, तो वो अनफेवरेबल चेंज है मेरे लिए। वो अनफेवरेबल चेंज से बचने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, आज ही अपनी सप्लाई को कम कर दे रही हूँ, तो उसे ही हम कहते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे, ये रही आपकी एक्स एक्सिस जिसपे है क्वांटिटी सप्लाइड, ये रहा आपका वाई एक्सिस जिसपे है प्राइस, है ना। ओरिजिनली प्राइस कितना था P, क्वांटिटी सप्लाइड कितनी थी Q, है ना, देख सकते हो, ये रहा P और ये रहा Q। जहां पे ये दोनों मैच करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, वो पॉइंट का नाम क्या है, वो पॉइंट का नाम है M। और ये रही आपकी एसएस कर्व, जो कि आपकी ओरिजिनल सप्लाई कर्व। फिर यहाँ पे क्या होता है, अनफेवरेबल चेंज आने की वजह से प्राइस तो वहीं का वहीं है, लेकिन सप्लाई घट गई, Q से Q2 की तरफ आ गई, Q से Q2 की तरफ आ गई, है ना, पीछे की तरफ आ गई सप्लाई कर्व, तो एक नई सप्लाई कर्व बन गई जिसका नाम बन गया S2। S2 क्या है, आपकी शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। और M से आपकी
जो सप्लाई है वो घट के कितनी हो गई, वो n हो गई, है ना। देख सकते हो आपकी सप्लाई पहले से कम हो गई है, प्राइस वही का वही है, प्राइस तो देखो वही लाइन पे है, लेकिन आपकी सप्लाई फिर भी घट गई, पहले से Q से Q2 की तरफ आ गई, पीछे की तरफ आ गई, और एक नई सप्लाई कर्व बन गई जिसका नाम था S2 वाली कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो गई है टू द लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिनल सप्लाई कर्व। आपकी जो ओरिजिनल सप्लाई कर्व थी, SS कर्व थी, उसके लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हुआ है ना, पीछे की तरफ शिफ्ट आया है ना। तो वो किसके वजह से आता है, डिक्रीज इन सप्लाई की वजह से। डिक्रीज में क्या होगा, फॉल इन सप्लाई होगा ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स। कुछ भी अनफेवरेबल चेंज आया अदर फैक्टर्स में, उसे ही हम कहते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो सप्लाई कर्व होगी वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगी। किस साइड शिफ्ट हो जाएगी, लेफ्ट साइड ऑफ सप्लाई कर्व। ठीक है, ऑफ ओरिजिनल सप्लाई कर्व, लेफ्ट साइड यहाँ पे क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी ऑफ ओरिजिनल सप्लाई कर्व। ठीक है, आई होप डिक्रीज इन सप्लाई क्या है ये भी अच्छे से क्लियर है। ठीक है, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में ना मैं इसका डिस्टिंग्विश करा दूंगी। मैंने डिटेल में आपको क्या क्या कराया आज के लेक्चर में। पहले मैंने आपको कराया वेरिएशंस इन सप्लाई, है ना। इसमें दो टाइप्स थे वेरिएशंस में, कौन से थे दो, वो एक था एक्सपांशन, है ना, और दूसरा था कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे करके दो टाइप्स थे। फिर मैंने आपको दूसरा एक टॉपिक कराया इसी के साथ, ये दो टाइप्स इसके थे, किसके, वेरिएशंस के। फिर मैंने आपको क्या कराया, फिर मैंने आपको कराया चेंजेस इन सप्लाई, है ना। अब चेंजेस इन सप्लाई में भी अगेन दो टाइप्स थे। कौन से टाइप्स थे दोनों, एक था आपका इंक्रीज इन सप्लाई, और दूसरा टाइप क्या था आपका, डिक्रीज इन सप्लाई, है ना। अब मैं क्या कराऊंगी, ये दोनों तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब इन दोनों का ना डिस्टिंग्विश मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी, सो दैट आपको एक बेटर क्लैरिटी आ जाए, राइट। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।